हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। बेटा हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रॉम, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की मीनिंग बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर हम लोग साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 meter height and the angle of depression of the top and the bottom of the tower are observed to be 60 degree and 30 degree and 60 डिग्री हमको दे रखा है। जरा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें जो टावर की बेटा हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारी बिल्डिंग है और एक हमारा टावर है। बिल्डिंग के टॉप से बेटा अगर आप लोग की परमिशन हो, मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो फिगर क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे कोई दो बिल्डिंग के बीच की ये डिस्टेंस है। तो कह रहे हैं कि एक कोई आपकी इधर ये टावर हो जाएगा, आपका इधर एक ये बेटा कह रहे हैं ये आपका, ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक, बिल्डिंग की हमको हाइट दे रखी है 60 मीटर। तो कह रहे हैं 60 मीटर एक बिल्डिंग है। ठीक, बिल्डिंग के टॉप से कह रहे हैं कि एक कोई टावर है। तो टावर मान लेते हैं बेटा कोई छोटा हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, ये हमारा टावर हो जाएगा। तो कह रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से, ठीक, टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं तो एक बार बेटा यहां से इसके टॉप का निकाला गया है ऐसे करके, फिर इसके बाद इसके बॉटम का यहां से निकाला गया है। अच्छा, मैंने बता रखा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए पहले आपको अर्थ के पैरेलल, भाई ये डिस्टेंस जो आपकी बिल्डिंग और टावर दोनों है, तो बेटा ये ए हो जाएगा, ये हमारी बी हो जाएगी, ये हमारी सरफेस का ये बेटा हमारा अर्थ का सरफेस हो जाएगा। तो ये ए बी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, तो बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमारा ये, इसको हम ए बी, यहाँ हम लोग बेटा सी मान लेते हैं, ये आपका डी हो जाएगा। तो देखो हम ए बी की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, जो लाइन किसकी हो जाएगी, ये लाइन बेटा ए बी की पैरेलल हो जाएगी। तो कह रहे हैं एक बेटा 30 डिग्री एंगल बनना है। भाई टॉप पे कितना बनना होगा, ये टॉप का 30 डिग्री बनना है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और कह रहे हैं इसके बॉटम का एंगल और डिप्रेशन कितना बनना है, ये बेटा 60 डिग्री पूरा बनना है। कितना बनना है, ये 60 डिग्री बनना है। भाई इतना हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपका टावर, एक बेटा आपकी बिल्डिंग है, एक टावर छोटा सा है। भाई टावर मतलब कोई एंटीना हो सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब बिल्डिंग वाला टावर हो। इनके अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, भाई हिंदी में तो मीनार बोलते हैं और टावर को शायद कुछ बोलते होंगे, लेकिन टावर मीन्स बेटा क्या होता है, टावर हमेशा आपका छोटा यहाँ रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का बॉटम का एंगल ऑफ डिविजन मतलब क्या हो जाएगा, आपकी बिल्डिंग बड़ी है, टावर आपका छोटा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरा मत नहीं, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा था कि एक आपकी बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, यानी बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री बनना था, अगर बॉटम का हमारा 60 डिग्री बनना था। तो बेटा मैंने ये यहाँ पर ऐसे फिगर ड्रॉ कर दिया। अब देखो ए बी के पैरेलल डी से लाइन ड्रॉ करोगे, ये बेटा ए बी की पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो इसको एफ पर कट करेगी, और ये ई हो जाएगा, ये हमारा इसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो, अगर हमने लाइन, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं कि ये क्या बेटा कहा जाएगा, बीसी इक्वल आपका बेटा बिल्डिंग हो जाएगा, बीसी आपका बिल्डिंग हो जाएगा, और एसी क्या हो जाएगा, एसी आपका टावर हो जाएगा, एसी बेटा आपका टावर हो जाएगा। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन किस हो जाएगा, बिल्डिंग एंड टावर। ये बेटा अगर इसको हम एक्स मान लें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने इसको एक्स मान लिया। ये आप वाई मान लेते, चलो दोस्तों आपके हिसाब से वाई मान लेते हैं। ये कितना हमारा जाएगा, ये हमारा ए बी डिस्टेंस क्या कितनी जाएगी, ये हमारी वाई हो जाएगी। अब देखो अगर ए बी बेटा जितना ए बी होगा, जितना हमारा ए बी होगा उतना हमारा डी एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, देखो भैया जो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग बेटा 90 डिग्री पर आपका अर्थ से एंगल बनाएगी, और जो टावर होगा वो भी 90 डिग्री से आपका अर्थ बनाएगा। मैंने इंट्रो में बता रखा है कि सरफेस पर बिल्डिंग, टावर, मकान कुछ भी बेटा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर एंगल बनाएगा। अब देखो इधर, अगर
अब देखो ये आपका बेटा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल बेटा हमें किसके हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा डी एफ हो जाएगा, ए बी बराबर का डी एफ बराबर हमारा यहाँ पर वाई हो जाएगा। अच्छा देखो पूरी हमको 60 हाइट दे रखी है, हमको देखो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, हमें टावर की हाइट निकालनी, मतलब बेटा हमको यहाँ ए डी निकालना है। तो अगर ए डी हमें निकालना है यहाँ पर है, तो अगर ए डी बेटा अगर हम एच मान लेते हैं तो ए डी कितना हमारा हो जाएगा, ए डी बेटा हमारा यहाँ पर एच हो जाएगा। और ध्यान देना ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बराबर बेटा हमारा एफ बी के हो जाएगा, बराबर हमारा एच हो जाएगा। अगर एफ बी बेटा आपका एच है, ठीक है। अब देखो अगर हमको सी एफ निकालना है, देखो ए डी हमारा बराबर एफ बी का हो जाएगा, अगर ए डी हमने एच माना है तो जो बेटा हमारा एफ बी है वो भी हमारा एच हो जाएगा। अच्छा सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर यहाँ बेटा हम लोग सी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी एफ को लिखेंगे हम ए बी, बेटा सी एफ लिखेंगे बी सी माइनस का एफ बी। अब बेटा देखो हमको सी एफ की वैल्यू चाहिए, अब सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ देखना सी एफ की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, अगर हम बी सी में से, ध्यान देना बी सी में से अगर हम एफ बी माइनस कर दें तो हमको सी एफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो तो सी एफ की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ से हो जाएगी, देखो इधर बी सी में से, बी सी बोले तो पूरी 60 में से हमें एफ बी मतलब बेटा एच माइनस करना है, एफ बी बचा जाएगा, तो ये हमारी सी एफ की वैल्यू आ जाएगी। आपको सर आप इतनी सारी वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, तो हम बताएंगे कि देखो बेटा अब यहाँ देखना थोड़ी सी, अब यहाँ थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री आपका जो है ना लाइन्स एंड एंगल्स बेटा उसका यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा, देखो यहाँ पर, अब देखो इधर ये बेटा जो लाइन आपकी ईसी लाइन है, इतना इधर हो गया, अब देखो इधर ईसी लाइन बेटा पैरेलल डीएफ के है, भाई ईसी पैरेलल डीएफ के है, और यहाँ देखो ईसी आपकी लाइन डीएफ के पैरेलल है, और देखो ये आपका डी सी डी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। वही देखो आप लोगों ने क्लास 9 में क्या पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन होती हैं, इनको अगर कोई थर्ड लाइन कट करती है तो इसे हम ट्रांसवर्सल या इसको बेटा तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो हम कहते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 हो जाएगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इन एंगल को बोलते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। वैसे यहाँ देखो एंगल ई सी डी, हमारा एंगल ई सी डी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी डी एफ के हो जाएगा। भाई अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी बेटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इससे हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग इसको बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बेटा आपका आ जाएगा ई सी डी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल आपका हो जाएगा सी डी एफ के हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा किस कारण होगा, इसे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर आपका एंगल हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ऐसे ही देखो इधर सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देना एंगल ई सी ए, भाई एंगल ई सी ए आपका एंगल ई सी ए बेटा इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए बी के हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हमारा बेटा यहाँ पर आपका एंगल हो जाएगा। तो ध्यान देना ये बेटा हमारा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखो अगर देखो हमको बेटा हमको एडी निकालनी है, तो देखो एडी आपका एफ बी के इक्वल है, अगर बेटा हम लोग एफ बी निकाल लें तो हम बोलेंगे एफ बी आपका एडी इक्वल है, तो हमको एडी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा देखो इसे हमें करना क्या है, अगर हम बात करते हैं अब बेटा हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की, ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, क्वेश्चन को डिटेल लिखी थी, जो क्वेश्चन दे रखी थी हमने उसको सारी डिटेल लिख ली थी। अब बेटा यहाँ देखो हमको एफ बी चाहिए, तो एफ बी के लिए हमको बेटा कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, यहां से लिखते हैं हम लोग बेटा, अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल बात करते हैं सी ए बी, भाई देखो ट्रायंगल सी ए बी की बात करते हैं, और देखो इधर सी ए बी में देखो बेटा हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी हमने वाई माना है, तो हमारा ए बी हो जाएगा, और हमको देखो ये पूरी बी सी हमको दे रखा है, पूरी बी सी हमको बेटा कितनी दे रखा है, बी सी हमको 60 हमको दे रखा है 60 मीटर, तो यहाँ देखा जाएगा अगर बेटा इसमें tan 60 डिग्री लगा देते हैं, कहो सर tan 60 क्यों लगाएंगे, तो बेटा हम आपसे कहेंगे कि देखो अगर बेटा ये वाला 60 डिग्री एंगल ले लोगे
तो इसकी सामने भुजा क्या हो जाएगी, BC हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी दोस्तों, और AB हमारा बेस हो जाएगा, इसे हम लोग आधार बोलते हैं, ये लंब हो जाएगा, और AC हमारा बेटा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखो हमारा सारा सिस्टम किसमें भिड़ा है, P और B में है, और P अपान में बेटा किसमें आता है, या तो tan में आता है, तो कॉट में आता है। अभी हम कॉट लेते तो आप लोग की आंखों को अच्छा ना लगता, इसलिए हमने tan यहाँ पे लिया दोस्तों। क्या लिया है, tan लिया, ताकि आपको आंखों को आनंदमय, कोई भी कष्ट आपकी आंखों में ना दोस्तों हो। तो tan 60 कितना हमारा बेटा हो जाएगा, tan 60 हमारा यहाँ से हो जाएगा BC अपान में हमारा बेटा यहाँ पर AB आ जाएगा, BC अपान में हमारा AG आ जाएगा। अच्छा देखो tan 60 की वैल्यू कितनी हमारी होती है, तो हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू बेटा हमारी होती है, ये हमारी √3 होती है, और BC की वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ देखो AB की वैल्यू हमने y मानी, तो हमारा y हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू कितनी यहाँ से निकलेगी, y की वैल्यू यहाँ निकलेगी हमारी 60 अपान का √3। बेटा ये देखो हमारी y की वैल्यू यहाँ से हो गई। अब यहाँ देखो, अब कहो सर इसका ये कहानी क्या करेंगे, बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल और भी है, ट्रायंगल CFD है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल CFD की बात करते हैं, तो ट्रायंगल CFD में बेटा अगर हम tan 30 डिग्री ले लेते हैं, तो सर tan 30 की लोगे, देखो बेटा अगर आप साइन लोगे तो हमको CF अपान का CD लेना पड़ेगा, उसका हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखो P अपान B हमें बड़े ट्रायंगल में लंब बटे आधार लिया है, तो छोटे ट्रायंगल में बेटा हमको लंब बटे आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ हमारा रिलेशन निकलेगा दोनों ट्रायंगल से, तो हमारी वैल्यू बेटा ये हमारी FB की वैल्यू आ सकती है। तो हम बात करते हैं, अगर हम ट्रायंगल CFD में अगर हम tan 30 अगर एंगल लेते हैं, तो tan 30 बेटा लोगे तो हमारा P हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, भाई ये हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा CF अपान के बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा DF आ जाएगा। अब देखो हम आपसे कह चुके हैं कि DF बराबर AB हो जाएगा, आपका Y हो जाएगा। तो देखो ये tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारी 1 अपान का √3 बेटा वैल्यू हमारी होती है, और CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू बेटा हमने यहाँ निकाली, कितनी निकाली है 60 माइनस का बेटा हमारा ये H हो जाएगा। ठीक, और DF की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, DF की वैल्यू Y हो जाएगी, और ये हम लोग यहाँ बेटा Y लिख लेंगे। अब देखो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कहाँ से मिल जाएगा, Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 60 माइनस का H। ठीक बेटा, मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, सर ये कौन सा जादू कर दिया जो हमें समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मैंने इतने क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बेसिक कम चलेंगे, क्योंकि हमने 120 से 130 वीडियो बेटा बना रखे हैं, उसे मैंने भर के बेसिक बताया है। जो बच्चे वीडियो सुबह से देखते आ रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, जैसे दिक्कत बेटा हो रही है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, y का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया है, और √3 का मल्टीप्लाई 60 माइनस कैसे कर दिया, तो ये हमारा ऐसे यहाँ लिखा गया है। अब देखो बेटा y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। बेटा जब y की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अपान का ये हमारा √3 हो जाएगा, यहाँ कितना रहेगा, ये बेटा हो जाएगा √3, ये रहेगा 60 माइनस का ये हमारा बेटा H ऐसे रहेगा। अब तो इसकी कहानी हम लोग बेटा इधर सॉल्व करते हैं। देखो ये देखो बेटा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, √3 का जब मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे तो √3 का जब मल्टीप्लाई √3 की जगह 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60 हमारा बेटा ऐसे रहेगा, और जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से आपका बेटा ये √3 आ जाएगा, तो कितने आपका 3 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ध्यान देना भाई, अगर √x यहाँ पे लिखा है, √x का जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं √x का आपका यहाँ पे x आता है, कैसे आता है भाई, किसी की x की पावर अगर रूट लगी हो तो उसका मतलब क्या था, पावर 1/2 होती है, यहाँ देखो x की पावर बेटा 1/2 हो जाएगी। आपको पता है जब बेस सेम हो जब पावर ऐड करते हैं तो बेटा पावर आपस में ऐड हो जाती है, क्योंकि हम बेस का इंटू करते हैं, बेटा हो जाएगा x की पावर, अब देखो आधा आधा एक होता है, बच्चे को होता है, ये बेटा हमारा क्या जाएगा 1 हो जाएगा, तो x की पावर ऐसे रहेगी। तो ध्यान देना, तो जब रूट किसी कोई नंबर बेटा रूट में होता है उसका उसी नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, अगर वो नंबर रूट में है तो बेटा वही पूरी हमें संख्या बिना रूट के आ जाती है। ये बेटा ये हमारा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस का हमारा बेटा यहाँ पर h आ जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 60 माइनस का h बेटा कितना हमारा जाएगा, ये 60 अपान का हमारा यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, कर दो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा हमको h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू चाहिए कि देखो यहाँ देखो हमारा बेटा h माइनस में है, जब हमारा h बेटा जब जाएगा राइट साइड तो हमारा प्लस में आ जाएगा, तो देखो
20 को भेज दो बेटा, लेफ्ट भेज दो, तो कितना जाएगा 60 माइनस का ये हमारा 20 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो एच की वैल्यू बेटा हमारी 40 मीटर आ जाएगी। और देखो एच बेटा हमारा 40 मीटर आया, और हमने एच क्या माना था, हमने दोस्तों यहाँ क्या मान रखा था कि एच हमको देखो, हमने अभी के लिए एच हमने एडी माना था, दोस्तों हम क्या आ जाएगा एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एडी की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ पर 40 मीटर आ जाएगी दोस्तों। यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी टावर की हाइट हो जाएगी। तो ऐसे में इस बेटा आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में दोस्तों आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जिनको वाकई में हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, तो उन तक ये वीडियो भेज करके उनको आप उनकी बेटा हेल्प कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो के थ्रू वो भी थोड़ा सा कुछ सीख सकें। दोस्तों तो दुनिया में सीखना सिखाना लगा रहता है, कभी बेटा हम आपसे सीखते हैं, कभी आप किसी और सीखते हो, भाई हम और कोई हमसे सीखता है दोस्तों। तो ऐसे ही दुनिया में सीखना सिखाना लगा रहता है दोस्तों है। और ऐसे ही हमारे साथ बेटा दोस्तों बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और इसको मतलब इन वीडियो को, भाई मेरा वीडियो बनाने का मेन एम ये है कि जिन बच्चों के पास कोचिंग की फीस नहीं होती, जो बच्चे बेचारे मतलब विदाउट मनी रहते हैं, मतलब इनकी घर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, भाई जैसे मेरे जानने वाले में वो लोग हैं, तो बच्चे बेचारे हैं जो जिनकी मम्मी किसी का झाड़ू पोछा करती है, भाई इतनी फीस नहीं दे पाते हैं। तो ये प्रॉपर वीडियो बेटा उनके लिए है। क्यों बेटा, घर में सबके फ़ोन सबके होता है और जियो सबके सिम में होता है, तो ये वीडियो प्रॉपर तो आप लोग पर डे 3 वीडियो दे सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब उन लोग मेरा वीडियो प्रॉपर उन लोग के लिए है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। भाई कम लोग देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो बेटा ये उन लोग के लिए होता है जो वाकई में जो बच्चे फाइटर बच्चे हैं। वरना भाई फ़ोन से कौन ही पढ़ता है ना, भाई सोचो फ़ोन से कोई नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही साथ में बने रहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बातें ज़्यादा हो जाती हैं बीच में, लेकिन करनी पड़ती हैं, कभी कभी तो बातें करते हैं, वरना तो क्वेश्चन ही चलते रहते हैं। भाई ना आप हमको ढंग से जानते हो, कैसे हम ऑफलाइन क्लास में कैसे पढ़ाते हैं 4-4 घंटे लगातार। बेटा आप यकीन करोगे, मेरी संडे में ऑफलाइन बेटा 4 घंटे क्लास होती है, 4 घंटे की बेटा क्लास होती है लगातार, क्लास 10th की। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसे थोड़ा हंसी मजाक टाइप चलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए टाइम थोड़ा कम मिलता है दोस्तों है। लेकिन चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।